हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में एसटीईटी का फॉर्म आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सभी विषय का फॉर्म आया हुआ है। इसके लिए मतलब कि योग्यता क्या होगा और इसमें कितना फ़ी लग रहा है, फॉर्म कब से भराएगा और परीक्षा कब होगा, सभी के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विस्तारपूर्वक देख लेते हैं सभी बिंदुओं को। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक इतना दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। अगर यह पहले हो जाता तो बीपीएससी में इन लोगों को मौका मिल जाता परीक्षा देने का। संरचना पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। देख लीजिए यहाँ पात्रता परीक्षा के जो बहुविकल्पीय होंगे होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद परीक्षा के विषय तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय निम्नमान हैं। देख लीजिए यहाँ हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, यानी सभी विषय का यहाँ दिया हुआ है। शारीरिक शिक्षा है, उसके बाद संगीत है, ललित कला है, नृत्य है। और इसमें जो योग्यता के बारे में बात किया गया है वह निर्दिष्ट विषय बाई विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर। और यह जो है 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय पात्र अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा सीमा आवश्यक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अथवा यानी कि यह सब दिया हुआ है कि आपको बीएड होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए भी दिया हुआ है कि आपको यहाँ 50% अंक चाहिए और शारीरिक शिक्षा में बीएड होना चाहिए। और संगीत के लिए भी दिया हुआ है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। या उसके बाद यहाँ विशेष विद्यालय अध्यापक, यहाँ इसमें दिया हुआ है कि उसके बाद विषय समूह गणित स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय से किसी 2 विषय में स्नातक स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यह बात हो गया विषय का। बात कर लें कि यहाँ सभी विषय का दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ। और यह होगा पेपर 2 का, यानी कि इसमें भी लगभग सभी विषय हैं। तो यह उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो इस बार तो नहीं लेकिन जल्द ही इसका वैकेंसी भी आने वाला है बीपीएससी से, क्योंकि जितने पद हैं उतने फॉर्म भी नहीं गिरे हुए हैं। और उसके बाद पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है, स्पष्टीकरण विज्ञान, यहाँ देखिए स्पष्टीकरण विज्ञान एवं प्रशिक्षण शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुलता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक यानी कि एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद पाठ्यक्रम क्या है पेपर 1 का, तो माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम स्तर पेपर 8 उच्च माध्यमिक में के तहत विषय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान
प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद प्रश्न पैटर्न क्या होगा, तो निर्दिष्ट विषय वस्तु से 50 होंगे और शिक्षक कला एवं अन्य दक्षता से 50 होंगे। कुल 150 अंकों का होगा। और अहर्ता, सबसे महत्वपूर्ण है अहर्ता। आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्नातक अनुशासनिक सेवा कार्रवाई नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता व अहर्ता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी हो सकते हैं। उसके बाद बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्नातन 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभागीय अधिसूचना क्रम संख्या इतना, यानी यह जो है 16 बात है। और यहाँ उम्र सीमा देख लीजिए, समान वर्ग के लिए 37 वर्ष और न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद यहाँ समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधान के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट होगा। उसके बाद यहाँ समान प्रशासन विभाग के परिपत्र इतना में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष और उनका वास्तविक 57 साल से कम नहीं होना चाहिए। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। यह अध्यापक नियुक्ति 2023 में इसकी घोषणा किया गया था। उसके बाद यहाँ जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, यहाँ जो उत्तीर्णांक है, तो आपको 50% अंक लाना होगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए। सामान्य में पिछड़ा वर्ग में 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के 40% और महिला के लिए 40% होना चाहिए। और यहाँ प्रमाण पत्र भी देना होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 या पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और विभागीय अनुशंसा इतना के दिनांक माध्यमिक पात्रता परीक्षा। शुल्क की बात कर लें तो शुल्क यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ही रखा गया है। श्रेणी समान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ 900 पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए 1440, अनुसूचित जाति के लिए 760 और 1140, यानी कि। और यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में हुआ तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। देख लीजिए यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगा और प्रवेश परीक्षा की अवधि तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक ये सब होगा। उसके बाद जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि होगा, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 से अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक ही स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि आज से यह भराना स्टार्ट हो चुका है 4:30 बजे शाम से। और जो भी अभ्यर्थी हैं वो भर सकते हैं और 23 तारीख तक ही भरना है। और परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत निम्न प्रकार है। वेबसाइट इतना पर आप लोग जाकर आवेदन करना है आप लोगों को, या सरकारी रिजल्ट पर भी आपका यह जो है वह आ जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है, लॉगिन करके फॉर्म भरना है, अपलोड करना है रंगीन फ़ोटो एवं हस्ताक्षर। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र होना चाहिए। उसके बाद इंटर का होना चाहिए। उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीएड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो वह उनका भी चाहिए। समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए समकक्ष होना चाहिए, यानी कि यह भी होना चाहिए जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनका आरक्षण। और यहाँ देख लीजिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति बाई आगतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पति का नाम का नहीं होना चाहिए, आपके पिता का नाम का होना चाहिए जो भी महिला अभ्यर्थी हैं। दिव्यांगता का दावा करने वाले की स्थिति में विहित प्रमाण पत्र निर्दिष्ट कराना होगा। यानी यह जो है वह सब कुछ जारी कर दिया गया है।
और चलिए आशा करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। तो अगर उपयोगी सिद्ध हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।